दोस्तों कुछ लोग बैठे क्लब में बात कर रहे होते हैं अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन पर। कुछ कहते हैं कि कामयाब होने के लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और दूसरे कहते हैं कि कामयाब होने के लिए डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, यानी पक्का इरादा। इसी दौरान एक आदमी एंटर होता है, जॉर्कन्स। वो कहता है कि डिटर्मिनेशन ही सब कुछ है। अगर इंसान पक्का इरादा कर ले किसी चीज़ को हासिल करने का और वो इस पर मेहनत करता रहे, गिव अप ना करे, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। दोस्तों वहाँ पे एक आदमी बैठा था जिसका नाम था टर्बर। वो कहता है कि कुछ भी। जोकन्स जवाब देता है कि हाँ कुछ भी। तो टर्बट कहता है कि अगर एक इंसान स्केटिंग चैंपियन बनना चाहे सहारा में, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। दोस्तों सहारा एक सहरा का नाम है जो काफ़ी गर्म है और यहाँ पर कोई ऐसी जगह भी नहीं जहाँ स्केटिंग की जा सके, और स्केटिंग तो रेत पर हो ही नहीं सकती। जोर्कन्स इसका जवाब देता है और कहता है कि उस इंसान को चाहिए कि वो बहुत सारे पैसे कमाए और इस सहरा के अंदर एक स्केटिंग रिंक बनवाए और वहाँ पर प्रैक्टिस करता रहे, फिर वहाँ पर एक कंपटीशन कराए और वहाँ का चैम्पियन बन जाए। दोस्तों ये बात सुनने के बाद वहाँ पर बैठे आदमियों में से एक पूछता है कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि किसी ने कभी ऐसा भी किया हो। तो जॉर्कन्स कहता है कि ऐसा तो नहीं किया, लेकिन इससे काफ़ी मिलती जुलती एक एग्जाम्पल है। जॉर्कन्स बताता है कि एक लड़का था जिसकी ये ख्वाहिश थी कि वो बादशाह के दरबार में एज अ एक्रोबैट भर्ती हो। दोस्तों एक्रोबैट वो आदमी होता है जो जिम्नास्टिक के करतब वगैरह दिखाता है। तो टर्बट ये बात सुन के बड़ा हैरान होता है। वो कहता है कि ऐसा कौन सा बादशाह है जिसके महल में इस तरह का एक आदमी होता है या इस तरह की एक पोस्ट होती है। तो जॉर्कन्स उसे बताता है कि बिल्कुल इसीलिए, क्योंकि उसने पहले ये पोस्ट क्रिएट करनी थी और फिर अपने आप को वहाँ एंटर करवाना था, इसीलिए ये बड़ा मुश्किल काम था। दोस्तों किसी भी बादशाह के दरबार में ऐसा कोई आदमी नहीं होता जो वहाँ पे करतब दिखाए, ख़ास तौर पे जिम्नास्टिक के करतब। जॉर्कन्स कहता है कि उस लड़के का नाम था गॉर्जियस और वो 16 साल का था और वो बड़ा ज़बरदस्त एथलीट था। उसने काफ़ी सारे मुकाबले जीते अपने स्कूल में भी और वैसे भी। टर्बट पूछता है कि उस लड़के ने अपने ख्वाब को कैसे पूरा किया। जॉर्कन्स जवाब देता है कि सिंपली उसने डिटर्मिनेशन शो की। उसने कभी गिव अप नहीं किया और वो हमेशा इस काम के पीछे लगा रहा। अक्सर लोग ये करते हैं कि वो एक काम की तरफ चल पड़ते हैं और थोड़ी देर बाद वो उसे छोड़ देते हैं और फिर दूसरे काम की तरफ निकल पड़ते हैं, तो इस तरह वो कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन इस लड़के ने, गॉर्जियस ने, ऐसा नहीं किया, बल्कि वो हमेशा उस एम के पीछे लगा रहा। वो पॉलिटिक्स में गया, उसने स्पीचेस दी, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जैसा कि आम तौर पे पॉलिटिशियंस करते हैं, और उसने अपने आप को पावरफुल बनाया। जब वो पावरफुल हो गया तो फिर उसने लोगों को सजेशन दिया कि क्यों ना बादशाह के महल में एक पोस्ट क्रिएट की जाए जो एक्रोबैट के लिए हो। दोस्तों आप में से शायद कुछ लोग ये सोच रहे हों कि पॉलिटिक्स के दौर में बादशाह कहाँ से आ गए, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अभी भी दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे बादशाहत भी है और पॉलिटिक्स यानी डेमोक्रेसी भी एक साथ चलती है। जैसा कि इंग्लैंड इंग्लैंड में उनका अपना एक प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ का एक बादशाह भी है। तो ये मुल्क कोई इसी तरह का मुल्क था जहाँ पे पॉलिटिशियंस भी थे और साथ बादशाह भी थे। दोस्तों जब गॉर्जियस ने इसका सजेशन दिया तो लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, और गॉर्जियस ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि लोगों को कन्विंस करने में लगा रहा। उसने कहा कि सोचो, अगर बादशाह के महल में एक एथलीट होगा तो इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होगा। हमारी जो फ़ौज है, जब उसको पता लगेगा कि बादशाह के महल में भी एक ऐसा बंदा है जो फिज़िकली फ़िट है, तो वो अपने आप को फ़िट रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, और जब वो अपने आप को फ़िट रखेंगे तो हमारे जो दुश्मन हैं वो हमसे डरेंगे। अब बहुत सारा वक्त लगा, लेकिन आखिरकार गॉर्जियस ने लोगों को इस बात पे राज़ी कर लिया और शाही दरबार में एक एक्रोबैट की पोस्ट बना दी गई। अब गॉर्जियस खुद चाहता था कि वो पहला एक्रोबैट बने शाही दरबार का, क्योंकि ये उसकी ख्वाहिश भी थी, और इसके साथ साथ ये पोस्ट क्योंकि उसी के कहने पे बनाई गई थी, इसलिए लोगों ने उसे ही चुना। दोस्तों अब वो दिन था जब इनॉग्रेशन सेरेमनी थी इस पोस्ट की। तो जो शाही दरबार था उसको एक जिम्नेजियम में बदल दिया गया, यानी एक जिम खाने में। और गॉर्जियस ने रेड कलर का सूट पहना था जिसकी गोल्डन आउटलाइन थी, और उसके हाथ में एक गोल्डन स्टिक थी। दोस्तों गॉर्जियस काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, क्योंकि उसको ये काम करने में, अपना ख्वाब पूरा करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा, और उसके माँ बाप को मरे हुए भी काफ़ी देर हो चुकी थी, और गॉर्जियस के बाल सफ़ेद हो चुके थे। दोस्तों जॉर्किंस बताता है कि जब ये सब हो रहा था तो मैं उस वक्त एक छोटा सा बच्चा था और मैं वहाँ पर उस तकरीब में मौजूद था, यानी मैं गॉर्जियस को देख रहा था और वो बहुत चमक रहा था और सारी की सारी लाइट्स सिर्फ उसी के ऊपर थीं। अब गॉर्जियस के आगे कुछ हर्डल्स थीं
जिसे उसने क्रॉस करते हुए आगे जाना था। लेकिन क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था, वो ये नहीं कर सकता था, इसलिए वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो लोगों ने उसके लिए तालियां बजाईं और मुस्कुराए। और जैसे ही उसने एक दो चीज़ों को हाथ लगाया तो लोगों ने फिर उसे अप्रिशिएट किया, तालियां वगैरह बजाईं। और इसके बाद कुछ लोग वहाँ से उसे ले गए और जाकर बिठा दिया। गोर्जियस ने अपना एम अचीव कर लिया और इसे ये करने में 60 साल लगे। और ये सिर्फ तब कर पाया जब इसने डिटर्मिनेशन शो की और कभी गिव अप नहीं किया, यानी कभी छोड़ा नहीं उसे, बल्कि हमेशा इस पर काम करता रहा। दोस्तों, जॉर्किंस ने यह कहानी सुनाते हुए एक आह भरी, जिससे ये पता चला कि उसका भी एक ख्वाब था जिसे वो पूरा नहीं कर पाया। और वो सिर्फ इसलिए पूरा नहीं कर पाया क्योंकि उसने हमेशा इस पर काम नहीं किया, बल्कि बीच में ही कहीं छोड़ दिया। और उसे इस बात का पछतावा भी था कि अगर वो भी हमेशा इस काम को करता रहता तो शायद आज वो भी कामयाब होता। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।